बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने फ़मान में रखे। पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। पाकिस्तान ओरिजिन शनाख्ती कार्ड क्या होता है, ये किन लोगों को मिलता है या कौन से लोग इसको हासिल करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, ये कार्ड होता क्या है और इसको हासिल करने के लिए जो दस्तावेज़ात आपको चाहिए वो कौन कौन सी दस्तावेज़ात चाहिए और इसके आपको फ़ायदे, आप इनसे क्या क्या सहूलतें जो है वो इस कार्ड की बदौलत आप ले सकते हैं और इस कार्ड का बुनियादी मकसद है क्या। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। पीओसी बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, इसका जो है वो एब्रीवेशन है। पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बुनियादी तौर पर सादा से लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये उन लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ती है जो पाकिस्तान के नेशनल नहीं हैं। पाकिस्तान के बुनियादी तौर पर वो शहरी नहीं हैं लेकिन बिलोंग वो पाकिस्तान से करते हैं। आप कहेंगे ये बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान के शहरी भी नहीं हैं और पाकिस्तान से बिलोंग भी करते हैं। तो जी हाँ, ऐसा होता है। बाज़ का आप किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी हासिल करने के लिए अपने बाई वतन पाकिस्तान की नेशनलिटी सरेंडर करते हैं तो उस सूरत में आप पाकिस्तान के शहरी नहीं रहते। इस तरह मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती हैं कि आप बिलोंग तो पाकिस्तान से करते हैं लेकिन पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे। ये बुनियादी तौर पर उन लोगों को पीओसी कार्ड बनवाना पड़ता है पाकिस्तान में आने जाने के लिए और पाकिस्तान बतौर पाकिस्तानी स्टेट से फ़ायदे लेने के लिए और पाकिस्तानी स्टेट की सहूलियत से फ़ायदा उठाने के लिए। दूसरी सूरत इसकी ये हो सकती है कि किसी पाकिस्तानी ने किसी गैर मुल्की लड़की से या लड़के से शादी कर ली है, अब वो उसको पाकिस्तान में लाना चाहता है। अगर आप अपनी बीवी को या अपने शोहर को, अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपकी बीवी या आपका शोहर गैर मुल्की है, तो उसको पाकिस्तान लाने के लिए आपको पीओसी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आपने उसका पीओसी कार्ड बनवाना होता है ताकि वो आपके साथ पाकिस्तान में ट्रैवल कर सके। इस तरह कई मुख्तलिफ़ सूरतें हो सकती है। मकसद ये कि पीओसी कार्ड हर उस बंदे के लिए लाजम है पाकिस्तान में एंट्री के लिए, पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए, जो कि पाकिस्तानी नेशनल नहीं है। अब पीओसी कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं। तकरीबन कह लें कि आप 70 to 80% वो तमाम सहूलियात पाकिस्तानी स्टेट की जो कि पाकिस्तानी शहरी जिनके ऊपर हक़ रखता है या जिन सहूलियात से वो फ़ायदा हासिल करता है, तकरीबन 70 to 80% सहूलियात आप पीओसी कार्ड से आप इंजॉय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान सफ़र कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, आप पाकिस्तान में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप पाकिस्तान में कोई बिज़नेस अपने नाम से कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर 70 to 80% पीओसी की बुनियाद पर आप जो सहूलियात जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी की आप इंजॉय करते हैं। और ज़्यादातर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों के शहरी हैं और वो पाकिस्तान की नेशनलिटी उन्होंने सरेंडर की हुई है, वो पीओसी कार्ड ही यूज़ करते हैं क्योंकि पीओसी कार्ड की बुनियाद पर आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह आप जितनी दफ़ा पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे पीओसी कार्ड के बगैर आपको हर दफ़ा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा और वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। पीओसी कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं, बस आपने जिस मुल्क में भी हैं आपने टिकट लेनी है और आप अपने मुल्क वापस आ सकते हैं। पीओसी कार्ड की मियाद 5 साल होती है और ये हर 5 साल बाद आपने रीन्यू करवाना होता है। पीओसी कार्ड बनवाने के लिए जो आपको दस्तावेज़ चाहिए होती हैं वो आपको आप जिस मुल्क में ठहरे हुए हैं या जिस मुल्क की नेशनलिटी आपके पास है उस मुल्क का पासपोर्ट आपका, अगर आपने आपने शादी की है किसी गैर मुल्की खातून से या गैर मुल्की मर्द से, आप उसका पीओसी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अजाफ़ी शर्त यह है कि आपका जो शादी है, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, उसका अंदराज पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान के नादरा और यूनियन कौंसल कार्ड में भी उस शादी का रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस मुल्क में आप ठहरे हुए हैं, जिस मुल्क की खातून या मर्द से आपने शादी की है, वहाँ का मैरिज सर्टिफिकेट तो रिक्वायर है ही, लेकिन उसके साथ पाकिस्तानी जो सिस्टम है नादरा का और यूनियन कौंसल्स का, उसमें भी आपकी शादी का अंदराज होना ज़रूरी है। बुनियादी डॉक्यूमेंट इसके लिए यही हैं, आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, या आप जिस बुनियाद पर पीओसी कार्ड क्लेम कर रहे हैं उस बुनियाद पर। बाज़ का ये भी होता है कि आपके पेरेंट्स वगैरह, यानी कि आप दूसरे मुल्क के शहरी हैं, आपने पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर की हुई है, तो अब आप किस बुनियाद पर पाकिस्तान से अपना लिंक जो है वो साबित करेंगे। आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके वालिद वालिदैन यहाँ पर हो सकते हैं, आप उन बुनियाद पर आप कर सकते हैं, तो फिर उनके डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर होंगे।
तो बुनियादी डॉक्यूमेंट को इतने लंबे चौड़े नहीं चाहिए, एक सादा सा इसका तरीकाकार होता है पीओसी कार्ड हासिल करने का और बिल्कुल सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। पीओसी कार्ड बिल्कुल शनाख्ती कार्ड की तरह का ही एक कार्ड होता है। इसको आप पाक आइडेंटिटी ऐप से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल आपके लिए ये सहूलत भी मुयसर है, या आप जिस मुल्क में जहाँ कहीं मौजूद हैं वहाँ पर जाकर पाकिस्तान एम्बेसी का जो नादरा ऑफिस है वहाँ पर जाकर आप वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप हमसे कानूनी मशवरा कर सकते हैं।